हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट। मिनिमम टाइम में ये टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब देखो, इससे पहले कि हम लोग ये देखें कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। तो देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब सपोज आपको एक सेट ए दिया हुआ है, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब बोला कार्डिनलिटी ऑफ सेट लिख के बताओ, तो सबसे पहले तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन ब्रैकेट में कैपिटल ए। अब अगर आपको बोला जाए कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए लिख के बताओ, तो क्या करोगे? सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लोगे, वही होगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो कितने एलिमेंट्स है टोटल? 4 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 4। तो चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने से पहले हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा वेन डायग्राम की कुछ बातें याद रख लेते हैं। तो देखो, जब भी आपको वेन डायग्राम बनाने बोला जाए दो सेट का, तो आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से बनाना है, मतलब उसमें एक कॉमन सेक्शन आपको दिखाना ही है। अगर आपके अंदर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसके अंदर कुछ मत लिखो, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है। तो अब जरा इसको नाम दे देते हैं। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया हमारा? x1। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी क्या हो जाएगा हम लोगों का? x2। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कॉमन सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? x3। ये मैंने मान लिया, ठीक है। और ये जो x1 x2 और x3 है, ये एलिमेंट के नाम नहीं है, मैंने बस बोला नंबर ऑफ एलिमेंट। x1 है, x2 है, x3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बात याद रखना। तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब आपको सबको ले लेना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए क्या है? तो देखो, इस डायग्राम के अंदर ए वाले सर्कल में कौन कौन आ रहा है? x1 प्लस x3। उसके बाद प्लस एन ऑफ बी में क्या आ रहा है? देखो, बी वाले सर्कल में x2 प्लस x3। अब आ जाते हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाले में। तो देखो, ये कॉमन वाले पार्ट में कौन आ जा रहा है? सिर्फ x3 आ जा रहा है। तो हमारा देखो फाइनल आंसर क्या आएगा? सबको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा? प्लस माइनस में कौन कौन है हमारा? x3 वाला पार्ट। तो x3 वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा खाली क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3। राइट हैंड साइड का ये आ गया। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो कार्डिनलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय आपको देखने मिलेगा। तो देखो, कंफ्यूजन कहां कहां होता है। अगर आपको बोला एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब ये देखो, ये वेन डायग्राम में सर्कल जो है ना, ए का सर्कल, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? x1 प्लस x3। अगला देखते हैं, अगर आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, तो ओनली ए का बात किया तो खाली क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो कटिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? तो x1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बोला तो ये जो सर्कल है इसके अंदर कितने हैं? तो x2 प्लस x3 है, बराबर। अगर आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, तो ये बी का कटिंग वाले पार्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं उनको लेना है। तो कौन है? खाली x2 है। तो बस इसको याद रखो, ये जो वर्ड का खेल है उसको याद रखो, और इसके पहले जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है वो याद रखो। तो चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड सेकेंड मेथड में हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन रीड करके बताएंगे कि क्वेश्चन में आंसर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला वाला मेथड देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन में हमें ये बोल के रखा हुआ है कि 15 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो एन ऑफ एम इज इक्वल्स टू कितना होगा? 15।
24 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो n ऑफ p इज इक्वल टू कितना हो गया 24। और हमें बोला है ऐसे 6 टीचर्स हैं जो दोनों पढ़ा रहे हैं, तो कॉमन वाला पार्ट, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो p इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6। हमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड करके बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स स्कूल में कितने हैं, तो यानी टोटल बोला तो यूनियन, तो P यूनियन M फाइंड करने बोला है। मैंने आप लोग को बताया था कि P यूनियन M का फॉर्मूला क्या है, वो लगाएंगे, सारे वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 33। बहुत इजी है, विदाउट एनी एफर्ट आंसर आ गया आपका। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन है जो अगर ना होती तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग आता। वो लाइन कौन सी है कि जिसमें आपको इन्होंने बताया है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। ये येलो ब्रैकेट वाली लाइन, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो आपका आंसर क्या आ जाता, P यूनियन M का ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 33। ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ क्वेश्चन में बात उन्हीं टीचर्स के बारे में कर रहे हैं जो या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको फाइंड करने बोला टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो आप तो सबको लेंगे, और हो सकता है कि बाकी टीचर्स फिजिक्स और मैथ्स ना पढ़ाते हो, तो आपका आंसर 33 से ज्यादा आ सकता है। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? इस बात को ध्यान देना, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, समझना कि वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो, अगर आपको बोला सिर्फ फिजिक्स वाले को बताओ, अगर आपको इसको फॉर्मूले से समझना है तो बस सिंपल सी बात है, जहां आपको ओनली बोला आप क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, सिंपल, यानी n ऑफ p माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन m, बस जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए? तो यहां पे हमारा n ऑफ p क्या है 24, n ऑफ p इंटरसेक्शन m क्या है हमारा 6, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 18। बहुत आसान है फॉर्मूले से करना। अब समझते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन देख के सिर्फ बताना हो आंसर क्या है तो कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम इमेजिन करेंगे, उसमें 2 सर्कल्स बनाएंगे, उनमें एक कॉमन सेक्शन रखेंगे, एक को नाम दे देते हैं P, एक को नाम देते हैं M। P वाले में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 24, बट इन 24 में से 6 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो 24 में से 6 को माइनस कर दो, उसको रखो इस A वाले सेक्शन में, 6 को रखो कॉमन वाले सेक्शन में। सेम मैथ्स वाले के लिए करो, मैथ्स में टोटल कितने हैं 15 है, लेकिन इसमें से 6 क्या है, कॉमन है, जो दोनों पढ़ा रहे हैं, तो उनको रखो कॉमन वाले सेक्शन में और बचे हुए को रख दो इस B वाले सेक्शन में। तो देखो, अब टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं 18, 6 एंड 9। अब बस आपको यहीं से दोनों के आंसर मिल जाएंगे, आपको बस इस डायग्राम को दिमाग में रखना है, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले बोला आपको यूनियन निकालने, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 33। आपको बोला अगर सिर्फ मुझे फिजिक्स वाले बताओ, कितने लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कितने टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो केवल ये जो ए वाला सेक्शन है, फिजिक्स वाला सेक्शन है, उसको ले लो, उसके अंदर कितने टीचर्स है टोटल 18। अगर सपोज इस क्वेश्चन में आपको बोला होता मैथ्स के बताओ, तो वो कौन से आ जाता है, ये बी वाला सेक्शन, यानी कितने 9। समझ गए? अगर आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर बताना है तो सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम में मास्टर बनिए, क्वेश्चन देख के वेन डायग्राम को अपने दिमाग में बनाइए, बहुत आसान हो जाएगा आंसर्स को लिखना। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि क्लास के 60% बच्चे पास हो रहे हैं फिजिक्स एग्जामिनेशन में, 58% बच्चे पास हो रहे हैं मैथ्स एग्जामिनेशन में। हमको परसेंटेज फाइंड करके बताना है ऐसे स्टूडेंट्स का जो दोनों एग्जाम में पास हो रहे हैं, मतलब यहां पे हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाइंड करना है। तो देखो, सिंपल सा एक चीज बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इंटरसेक्शन या यूनियन पूछा तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर फाइंड कर दो, तब आप वेन डायग्राम को सोचो मत, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, उसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर फाइंड करो, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n ऑफ p यूनियन m इज इक्वल्स टू n ऑफ p प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन m। यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट,
तो इनको चेंज कर दो, इंटरसेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ और यूनियन को राइट हैंड साइड पे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी यूनियन एम। एन ऑफ पी कितना देके रखा हुआ है आपको, फिजिक्स में पास होने वाले कितने हैं 60%, मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं 58%, और क्योंकि यहां पे परसेंटेज की बात हो रही है तो यूनियन मतलब टोटल, तो टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है 100, तो माइनस 100 लिख देंगे। तो 60 प्लस 58 माइनस 100 का आंसर क्या हो जाएगा 18%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। हमको बोला हुआ है 600 स्टूडेंट हैं स्कूल में, उसमें से 150 क्या कर रहे हैं, टी पी रहे हैं, तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू 150 लिख देते हैं। कॉफी पीने वाले एन ऑफ सी इज इक्वल टू 225, और 100 ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं टी एंड कॉफी, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा हमारा 100। और हमसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड करके बताओ ऐसे स्टूडेंट जो कि ना टी पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं। तो देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बोली गई है कि कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, मतलब लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट, कॉमन वाला पार्ट, लेकिन जो नहीं है, मतलब टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉफी कॉम्प्लीमेंट का नंबर्स बताना है हमको। तो देखो ये किसकी तरह है, डी मॉर्गन्स लॉ की है तरह है। तो डी मॉर्गन्स लॉ में इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो इससे क्या समझता है, यहां पे आपको क्या पूछा है डायरेक्ट कि टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ। तो देखो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टी यूनियन सी के अलावा जितने हैं वो फाइंड करके बताओ। तो टी यूनियन सी के अलावा मतलब टोटल जो है उसमें से माइनस कर दो टू टी यूनियन सी को, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट, कि टोटल में से हम उसे माइनस कर देते हैं जो टोटल में नहीं है। मतलब कि अभी जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब इस रेक्टेंगल में हम लोगों का सेट ए है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ए को छोड़ के बाकी सब। तो वैसे ही अगर आपको बोला टी यूनियन सी को छोड़ के उसके कॉम्प्लीमेंट्स को लेना है, तो टी यूनियन सी वाले पार्ट को हटा देना है टोटल में से। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 600, और यूनियन निकालने तो आप लोग को आता है, यूनियन क्या हो जाता है हमारा 150 प्लस 225 माइनस 100। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर क्या आएगा 325। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना टी पी रहे हैं ना कॉफी पी रहे हैं, समझ गए। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक स्कूल है, उसमें 15 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 25 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और हमको बोला हुआ है स्कूल में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 30 है। तो बोला है कि ये ऑब्जर्व करने का ट्राई करो कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा एन एम इंटरसेक्शन पी का वो कितना होगा 10 होगा। देखो ऐसा ही होगा ना, अगर आपको बोला 15 टीचर्स हैं मैथ्स वाले, 25 टीचर्स हैं फिजिक्स वाले, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अगर यहां से निकालेंगे तो 40 होगा। लेकिन इन 40 में से 30 अगर हमारा आंसर है, टोटल नंबर है, तो 10 क्या होंगे मिनिमम, कॉमन होंगे ना, इसमें से 10 क्या होंगे मिनिमम, कॉमन टीचर्स होंगे। ये आपको देख के समझ में आ रहा है। तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको ऐसे ही देख के समझना है। तो देखो क्या बोल के रखा हुआ है इस क्वेश्चन में, बोला है एन ऑफ ए है हमारा 5, एन ऑफ बी है हमारा 10, और हमको बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। दो कंडीशन में, अगर बोला है एन ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना है हमारा 8, तो देखो एन ऑफ टोटल 8 है और आपको ऊपर वाले को ऐड करेंगे, 5 प्लस 10 हो जाएगा कितना 15। तो इस 15 में से कितना निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा, 7 निकालना ही पड़ेगा। तो मिनिमम कितना आया हमको 7 आया है। और अगर यही मैक्सिमम लेने जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से जो भी छोटा है सबसे उसको ले लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है हमारा एन ऑफ ए, उसका आंसर है 5, तो हमारा मैक्सिमम कॉमन कितना होगा 5। और सेकेंड वाला कंडीशन क्या है कि अगर 20 टोटल है तो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का तब क्या होगा, टोटल अगर देखेंगे तो 15, और अगर आपके पास 20 का टोटल है तो कॉमन निकालने की जरूरत है क्या उसमें से, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा मिनिमम का 0। तो देखो यहां पे मैक्सिमम वाला तो आप छोटे वाले को लिख लो,
तो लेकिन मिनिमम वाले के लिए आपको निकालना है, तो मिनिमम वाले के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट दो नोट्स तैयार किए हैं। तो देखो n ऑफ a प्लस n ऑफ b का वैल्यू अगर u से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ u करोगे, तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा किसका, a इंटरसेक्शन b का। अगर आपका n ऑफ a प्लस n ऑफ b का वैल्यू लेस देन है u से, तब क्या करोगे, मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो सेट वाले का एक आखिरी क्वेश्चन देख लो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 25 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट कितना न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, 10 न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, एंड ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 5 स्टूडेंट्स, फाइंड करके बताओ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो देखो यहाँ पे एक एक करके पहले देखते हैं। 25 स्टूडेंट्स है, 10 न्यूज़पेपर हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 इंटू 10 कर देंगे। और उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो भी न्यूज़पेपर था, हर न्यूज़पेपर क्या किया जा रहा है, 5 स्टूडेंट आपस में शेयर कर रहे हैं, तो यानी एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग टोटल जो नंबर आया है हमारे पास न्यूज़पेपर का, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। तो चलो अब चलते हैं हम लोग 3 वाले पे। अगर आपको 3 सेट दिया हुआ है तो उसके कार्डियलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ये तीनों सेट पे एक सेट को नाम दे दो ए, एक सेट को नाम दे दो बी और एक सेट को नाम दे दो सी। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या नाम दे देंगे, x1, सेट बी के एलिमेंट्स को x2 एंड सेट सी के एलिमेंट्स को x3। अब सेट ए और बी में जो कॉमन है उसको क्या नाम दे देंगे, x4, सेट बी और सी में जो कॉमन है उसको x5, सेट ए और सी में जो कॉमन है उसको क्या नाम दे देंगे, x6, और जो ये तीनों में कॉमन है उसको क्या नाम दे देंगे, x7। अब यहां पे देखो, अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 2 सेट वाले के लिए देखा था। n ऑफ a में कौन कौन से, देख लो क्या कौन कौन आ रहा है, सेट a में, a वाले सर्कल में कौन कौन है हमारा, x1, x4, x6, x7। तो ये सब आ गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए में, ये तो तुम लोग को पता होगा, x1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, x2। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली वन ऑफ ए, बी और सी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उन एलिमेंट्स को देखना है जो सिर्फ या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो सी में हो। तो वो कौन है, x1, x2 और x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 2 ऑफ ए, बी और सी। तो हम लोग को क्या करना है, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताना है जो 2 में कॉमन हो, ए बी में हो, या तो बी सी में हो, या तो ए सी में हो। तो देखो ए और बी में कॉमन कौन है, x4, बी और सी में कॉमन कौन है, x5, और ए और सी में कॉमन कौन है, x6। अरे क्लास देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सी, ये तो आसान है, x3। तो चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपको कार्डिनैलिटी का क्वेश्चन करना है 3 सेट वाले का। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो यहां पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 21 जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल टीम में है, तो एन बी इज इक्वल टू 21। 26 जो है वो किस में है, हॉकी टीम में है, तो NH क्या हो जाएगा हमारा 26। 29 फुटबॉल टीम में है, तो NF क्या हो जाएगा हमारा 29। 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो कॉमन वाला पार्ट यानी N ऑफ H इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा 14। 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो N ऑफ H इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा हमारा 15। 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो हमारा N ऑफ F इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 12। और 8 ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा N ऑफ B इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा हमारा 8। और हमें निकालने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ कि कितने हैं,
तो हम लोग को सिंपल सा है, यूनियन निकालना है। यूनियन का नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन में आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, उनका वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। इसका आंसर मैं आप लोग को लिख के दे देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करके आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेना। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं खाली क्या करूंगा, गिवन लिख दूंगा और आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, और डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है कि बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो हॉकी खेल रहे हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एक वेन डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे चलो हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसमें 3 सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल को नाम दे देते हैं क्रिकेट, एक को हॉकी और एक को बैडमिंटन। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, उस पार्ट को कंप्लीट करोगे जो तीनों में कॉमन है, मतलब ये वाला पार्ट। तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग ये वाले सेक्शन को कंप्लीट करोगे। तो ये वाला सेक्शन क्या है, वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो वो कितने लोग हैं, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 में से 2 इधर है, तो बचे कितने, 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग ये वाले सेक्शन को कंप्लीट करोगे। ये वाला सेक्शन मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 है। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 रहेंगे। अब आ जाएगा लास्ट। उसके बाद आप लोग लास्ट में कंप्लीट करोगे ये वाले सेक्शन को, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो ऐसे टोटल आपको देके रखा हुआ है 5 में स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स है, 2 यहां दिया हुआ है, तो बचे 3 को यहां लिख दो। अब बस यहां तक आपने कर दिया, तो उसके बाद आपको ये 3 सेक्शंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्रिकेट वाले को फिल करते हैं। तो देखो हम लोगों को टोटल क्रिकेट के स्टूडेंट्स, क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने देके रखे हुए थे, 10। अब 10 में से देखो ये सी वाला सर्कल देखो, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 2 5 3 8 हो गए हैं, और टोटल 10 दिया हुआ था। तो अगर 8 हो गए हैं तो बचे कितने, 2, तो 2 यहां लिख देने गए। ऐसे ही हॉकी के लिए भी करना है, बैडमिंटन के लिए भी करना है। तो सबसे पहले हॉकी के लिए कर लेते हैं। तो हॉकी के लिए टोटल कितने बोल के रखा हुआ था उन्होंने, 15। अब 15 में से 3 + 2 5 इधर हो गए, तो बचे कितने, 10। तो 10 आपको यहां लिख देने गए। बैडमिंटन में आपको कितने बोल के रखा हुआ है, 20, 3 2 5 यहां है, तो बचे कितने, 15 यहां लिख देने गए। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, तो देखो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो हॉकी खेल रहे हैं, या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो 10 + 2 + 15 कितने हो गए, 27 स्टूडेंट्स हैं। यही आपसे पूछा था फाइनली। अब देखो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको ये तीनों में जो कॉमन है, ये वाला सेक्शन ये नहीं दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उसमें कैसे यहां से स्टार्ट करोगे, आप लोग यहीं से स्टार्ट करोगे, बस ये वाले सेक्शन को आप x मान लोगे। ओके, तो यहीं पे हम लोग ये वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।